हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा सीखेंगे आवर्त सारणी के बारे में या पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है कि कौन सा तत्व किस तरीके से क्षार होता है, कौन सा अम्ल होता है, कौन इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एलिमेंट्स के ऊपर, किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है। बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मोस्टली बच्चों को मोस्ट ऑफ टाइम ये इशू रह आता है कि भाई ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्यों होता है, ये सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो आपको इस सिंगल शॉर्ट वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगे बंध बनाने के लिए कि मतलब किस तत्वों के बीच में अगर बंध बन रहा है तो कैसा बंध होगा, आयनिक होगा या सैसोजी बंध होगा। तो बहुत इजी ट्रिक है, वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपको। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिंपल से आवर्त सारणी के बारे में पहले जान लें। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था आवर्त सारणी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पहले एस ब्लॉक तत्व के बारे में। ये हो गया कि आपके एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में इस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या है, पी ब्लॉक के तत्व व्यवस्थित है। ठीक है, मैं पूरी आवर्त सारणी पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं बना रहा हूं, केवल कुछ एलिमेंट्स को ले रहा हूं जिसके साथ हम काम करेंगे, बाकी चीजें सिमिलर उन्हीं के जैसे होंगी। ठीक है, तो जैसा मान लीजिए आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये बना दिया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर साइड क्या है, हीलियम, नियान, आर्गन। ठीक है, और आगे तक। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इस तरीके से। अभी हम इतने तत्वों को लेकर बात करते हैं। ये तत्व कैसे हैं आपके, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तत्व के बारे में जानने के बाद आपको क्या होना चाहिए कि भाई ये तत्व बंध बनाते क्यों, क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हर एलिमेंट क्या होता है, अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाता है या ज्यादा स्थायी बनाना चाहता है। उसके लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या शेयरिंग कर लेता है या साझेदारी कर लेता है, या तो दान करेगा या ग्रहण करेगा या साझेदारी कर लेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं या मेटल कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व याद लीजिएगा, एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, ये तीनों क्या है, धातु है। धातु है मतलब क्या करेंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। क्यों करेंगे, अपना स्टेप पूरा करने के लिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो सीधी सी बात, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे वो क्या होता है, धातु कहलाता है। तो एस ब्लॉक के जो पहले समूह के तत्व होते हैं, मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं। एस ब्लॉक के पहले समूह और ये दूसरा समूह। तो जो पहले समूह के तत्व होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जब दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मतलब क्या, उस पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम हमेशा क्या करेगा, Na पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो जो पहले समूह के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, है हाइड्रोजन क्या आपका अपवाद है, पता ही आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने भी है, फ्रांसियम को छोड़ दो क्योंकि वो क्या है, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाते हैं। तो यहां के तत्व क्या करते हैं, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। पहले समूह का तत्व एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, दूसरे समूह का तत्व दो इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसलिए कभी बनेगा क्या, मैग्नीशियम तो क्या बनेगा, Mg+2 बनता है, मतलब उसने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। कैल्शियम भी हमेशा क्या बनता है, +2 बनता है, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। मतलब जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, एक्चुअली उसमें उतना आवेश आता है और वही चीज क्या कहलाती है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को दान करना मतलब क्या कहलाता है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, मतलब उनका ऑक्सीकरण होता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उनका क्या होता है, डोनेट करते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब एसपीडीएफ तीनों तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इसलिए इनका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन संख्या निकालने में बड़े कंफ्यूजन जाता है चीजों के बारे में। ठीक है, तो एसपीडीएफ तत्व क्या होंगे आपके, इनका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण हो, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानते हैं। पी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, इनकी खास बात क्या है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं या नॉन मेटल। दान करने वाले क्या होते हैं, धातु मेटल, ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, अधातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका जस्ट अपोजिट होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है, इनका क्या होता है, अपचयन होता है।
या रिडक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले का ऑक्सीकरण, ग्रहण करने वाले का क्या होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब एक खास बात है जो हमेशा कंफ्यूजिंग करती है, देखिएगा, ऑक्सीकरण जिनका होता है वो कहलाते हैं अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जिनका अपचयन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये उल्टा क्यों है? ऑक्सीकरण वालों को अपचायक कहा जाता है और अपचयन वाले को ऑक्सीकारक कहा जाता है, उल्टा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। जब ये दान कर रहा है तब तो कोई तत्व ग्रहण करेगा ना, जब कोई तत्व ग्रहण करता कौन से हो गई, अपचयन हो, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये अपचायक कहलाते हैं। इनका देखते हैं, इनका अपचयन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं मतलब किसी तत्व का तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा ना। जब कोई दान करेगा तब तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करने से क्या होता है, इनकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया उत्पन्न होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। इनके साथ वही चीजें उल्टी बता दो, फिर से बताता हूं, इनका ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तब करेंगे ना जब कोई लेने वाला होगा। आपको कुछ पैसे देने हैं किसी को, तो जब लेने वाला होगा तब ना दोगे किसी को। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं मतलब कोई लेने वाला होगा, तो इनकी वजह से क्या अभिक्रिया हो रही है, अपचयन हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको अपचायक बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है पहली बात वो धातु कहलाता है, एस डी और एफ ब्लॉक के तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसलिए सभी क्या है, धातु हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। इधर उल्टा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय क्या होता है, इनका अपचयन होता है, जिनका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जितने तत्वों का क्या होता है, ऑक्सीकरण, पी ब्लॉक तत्वों का क्या होता है, अपचयन। पर पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उधातु तीनों पाए जाते हैं। धातु का मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं, कुछ तत्व ऐसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकते हैं, दोनों चीजें दान भी ले भी सकते हैं, और ये मोस्टली तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ के ग्रहण करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इनका अपचयन होता है, इनका ये कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो इन तत्वों को हिसाब को बड़ी आसानी से जानना चाहिए कि भाई कैसे। अब जैसे मान लीजिए नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10, फ्लोरीन का 9, इसका 8, इसका 7। अब हर तत्व क्या चाहता है कि हम अक्रिय गैस बन जाए, क्यों, क्योंकि अक्रिय गैस का विन्यास NH2NP6 होता है, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। हर तत्व चाहता है कि हमारे अंदर क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, स्थायित्व आ जाए, तो क्या चाहता है कि हम अक्रिय गैस जैसा बन जाए। अक्रिय गैस जैसा बनने के चक्कर में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को लेते और देते हैं, ग्रहण करते हैं और दान करते हैं, उसी की चीज में क्या बनता है, आपके बंध बनते हैं तत्वों के बीच में। ठीक है, अब देखिए जैसे फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 है, इसको क्या बनना पड़ेगा, नियॉन जैसा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, -1 चार्ज। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, नियॉन का 10 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इस पे -2 चार्ज। नाइट्रोजन 7 है, 10 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 का मतलब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा, -3 चार्ज। ठीक है, तो ये केवल फ्लोरीन पास नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस। ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम इनके क्या चार्ज है, -2। -2 का मतलब ये 2 तत्व, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे सारे तत्व इनके। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है, तो -1, -2, -3 इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो ये हो गई इनके तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ली गई संख्या। ये क्या करते हैं, वही चीज, इनका +1, इनका +2, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने वाली संख्या है। बड़े आसान तरीके से आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसान। अगर आपको आवर्त सारणी याद है, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको मस्ट भी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी तत्व इस तरीके से अगर बन जाता है, आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि हाँ भाई किस तत्व के ऊपर कौन सा चार्ज है, वो जिस समूह को, उस समूह के साथ आप बता सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, एसपीडीएफ तत्व क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु होते इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं या डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। एसडीएफ क्या है, धातु है, धातु का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब क्या, इनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या है, अपचायक कहलाते हैं। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोलता है ना, प्रबल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक, ये सब वर्ड। ठीक है, तो जो अपचायक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो दान कर सके, तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान कर सकेगा उसकी ऑक्सीकरण की क्षमता उतनी बढ़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी और वो उतना अच्छा अपचायक होता जाएगा। यहीं पे उल्टा है, जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा
उनका क्या होगा, अब चयन होगा, अब चयन होगा उतना अच्छा वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ठीक है, बड़े सिंपल जब से मैं आपको समझाया हूं, सेम चीज होती है आपके डी ब्लॉक तत्व के साथ होती है, वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हाँ हम भाई इन तत्वों के बीच में क्या करते हैं, बंध को कैसे पहचानते हैं, और बंध के बारे में डिस्कस करेंगे कौन सा बंध क्या होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही।